दोस्तों हमारे सामने बोर्ड पे एक एग्जाम्पल है परमुटेशन का। आइए देखते हैं। हाउ मेनी 4 लेटर कोड कैन बी फॉर्म्ड यूजिंग द फर्स्ट 10 लेटर्स ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट इफ नो लेटर्स कैन बी रिपीटेड। हमसे कहा जा रहा है कि 4 लेटर का एक कोड बनाना है इंग्लिश के फर्स्ट 10 अल्फाबेट्स का यूज करके। तो ये कितने होंगे? तो देखिए, सबसे पहले फर्स्ट 10 लेटर्स क्या क्या होंगे हमारे पास? ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इन 10 लेटर्स का यूज करके हमें 4 डिजिट का कोड बनाना है। तो जो 4 डिजिट का कोड होगा उसका फर्स्ट लेटर ये होगा, सेकंड ये होगा, थर्ड ये होगा, फोर्थ ये होगा। चूंकि ये हमें कितने लेटर्स बना सकते हैं विदाउट रिपीटेशन, तो ये हमारा परमुटेशन यानी अरेंजमेंट का सवाल है। तो अरेंजमेंट कैसे करेंगे? 10 लेटर्स हैं, तो इस प्लेस को हम कितने तरीके से भर सकते हैं? 10 तरीके से भर सकते हैं। कोई भी इन 10 लेटर्स में से कोई भी एक लेटर हम यहाँ यूज कर सकते हैं। उसके बाद इस प्लेस को भरने के लिए हमारे पास कितने ऑप्शन बचेंगे? क्योंकि हमने इन 10 में से एक लेटर यहाँ ले लिया, तो हमारे पास यहाँ 9 लेटर बचे। अब इन 9 लेटर्स में हम सिर्फ 9 तरीके से इस प्लेस को हम भर सकते हैं। ये क्या हो जाएगा? इसको फिल करने का तरीका 9 होगा। इसी प्रकार इस प्लेस को फिल करने का तरीका क्या होगा? 2 लेटर हम यूज कर चुके हैं, तो 10 में से 8 लेटर बचे, ये 8 तरीके होंगे। इसी प्रकार इस प्लेस को फिल करने का तरीका क्या होगा? 7 होगा, क्योंकि 3 हम यूज कर चुके हैं। और इन सबको क्या करेंगे? हम मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि ये अरेंजमेंट है। तो हमारा आंसर क्या होगा? 10 9 90 और 8 7 56। मल्टीप्लाई कर दीजिए। 4 5 45 50 50 40। ये हमारे इतने 4 डिजिट के कोड होंगे। फर्स्ट 10 अल्फाबेट्स का यूज करके हम इतने कोड बना सकते हैं। दोस्तों हमारे सामने बोर्ड पे एक परमुटेशन का एक सवाल है। हाउ मेनी 5 डिजिट टेलीफोन नंबर्स कैन बी कंस्ट्रक्टेड यूजिंग द डिजिट्स 0 to 9 if each number starts with 67 and no digit appears more than once? सवाल हमसे ये कह रहा है कि 5 डिजिट का टेलीफोन नंबर हमें जनरेट करना है। कितने हम जनरेट कर सकते हैं? 0 से लेकर के 9 तक की डिजिट्स का यूज करके। डिजिट्स का रिपीटेशन अलाउड नहीं है, और जो डिजिट स्टार्ट हो रहे हैं, जो टेलीफोन नंबर की जो स्टार्टिंग होगी वो 67 6 और 7 से होगी। तो आइए देखते हैं सवाल को। ये हमारे 5 डिजिट्स का टेलीफोन नंबर है, जो कि यहाँ कह रहा है कि फर्स्ट प्लेस पे तो 6 आना है, सेकंड प्लेस पे 7 आना है, ये फिक्स है। तो 6 को लाने का इन 0 से 9 डिजिट्स के बीच 6, इस 6 को हम यहाँ फिक्स करेंगे, तो इसका सिर्फ एक तरीका होगा। एक ही तरीके से इस प्लेस को हम अरेंज कर सकते हैं। दूसरा 7 भी हमारा फिक्स है सेकंड प्लेस पे, उसको अरेंज करने का तरीका हमारे पास सिर्फ एक है, सिर्फ एक तरीके से अरेंज कर सकते हैं। अब आते हैं यहाँ पे थर्ड प्लेस के लिए। तो थर्ड प्लेस पे यहाँ पर हम ये जो 6 और 7, ये जो 2 डिजिट्स हैं, इनके अलावे हमारे पास कितने डिजिट्स बच जाएंगे? 8 डिजिट्स बच जाएंगे। उन 8 डिजिट्स में से कोई भी डिजिट हम यहाँ पर रख सकते हैं। तो हमारे पास डिजिट्स की चॉइस कितनी हो गई? 8 हो गई। अब हम आते हैं फोर्थ प्लेस के लिए। हमने 3 डिजिट्स यूज कर लिए, 6 7 और 1 डिजिट यहाँ पर।
तो हमारे पास डिजिट्स कितनी बच गई? 10 में से 7 बची। इस प्लेस को हम भरने के कितने, इन 7 डिजिट्स को, इन जो 7 बची हुई डिजिट्स हैं उनको हम यहाँ पर हम रख सकते हैं इस प्लेस पे। तो इस प्लेस को कितने तरीके से भर सकते हैं? 7 तरीके से। फिर इसी प्रकार इस प्लेस को कितने तरीके से भर सकते हैं? 4 हमने यूज कर लिए तो 10 में से 6 डिजिट बच गए। उन 6 डिजिट में से कोई सा भी डिजिट यहाँ रख सकते हैं। तो हमारा टोटल नंबर ऑफ परमुटेशन कितने हो जाएंगे? 8 7 56 मल्टीप्लाइड बाई 6 36 35 ये हमारा 336 आंसर होगा। इतने टेलीफोन नंबर्स हम जनरेट कर सकते हैं 5 डिजिट्स के, जो कि 6 7 से स्टार्ट होते हों, और रिपीटेशन ऑफ डिजिट्स यहाँ अलाउड नहीं है। फ्रेंड्स, हमारे सामने एक बहुत ही बेसिक सा सवाल है, टॉसिंग ऑफ कॉइन से है। कह रहा है कि ए कॉइन इज टॉस्ड 3 टाइम्स एंड द आउटकम्स आर रिकॉर्डेड, हाउ मेनी पॉसिबल आउटकम्स आर देयर। देखिए, कॉइन्स को जब भी हम टॉस करते हैं तो उसमें 2 आउटकम्स होते हैं, हेड या टेल। अगर हम 2 कॉइन्स को टॉस करें और उसको रिकॉर्ड करें तो एक का हेड और दूसरे का टेल, एक में हेड और टेल, दूसरे में भी हेड और टेल, ये 2 आउटकम्स हो सकते हैं। तो इन आउटकम्स को अगर 2 कॉइन्स को टॉस किया जाए तो क्या आउटकम हो सकते हैं? पहले में हेड आ जाए, दूसरे में हेड आ जाए, या पहले में हेड आया दूसरे में टेल आया, या पहले में टेल आया दूसरे में हेड आया, या फिर दोनों में टेल आ गया। ये हमारे 4 आउटकम्स। उसी प्रकार यहाँ हमसे कह रहा है कि 3 कॉइन्स को टॉस किया, 3 कॉइन्स को हमने टॉस किया तो हमारे आउटकम्स क्या होंगे? देखिए, 2 कॉइन्स को टॉस किया तो हमारे आउटकम हो गए 4, एक कॉइन को टॉस किया तो हमारे आउटकम हुए 2। अब अगर हम 3 कॉइन को टॉस करें तो सिंपल भाषा में आप समझिए क्या आउटकम्स होंगे? हेड 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 टेल हेड टेल टेल, फिर टेल हेड हेड, फिर टेल हेड टेल, या फिर टेल टेल हेड, या फिर टेल टेल टेल। कितने आउटकम हुए? 1 2 3 4 5 6 7, एक और होगा टेल हेड टेल टेल हेड 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 हेड। हेड हेड और टेल, हेड टेल और हेड, ये छूट रहा था, हेड टेल और हेड। इसको यूं लिखे, हेड टेल और हेड। ये हमारे कितने आउटकम्स हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 और 8, ये हमारे 8 आउटकम्स हो गए। देखिए, ये 8 आउटकम्स आए, कैसे आए इसको समझने की कोशिश करेंगे। तो
सबसे पहले हमने कॉइन को टॉस किया, तो क्या आ सकता है, हेड या टेल, यानी कि पहले कॉइन्स के कितने आउटकम्स होंगे, 2, दूसरे कॉइन्स के कितने आउटकम होंगे, 2, तीसरे कॉइन्स के कितने आउटकम होंगे, 2, क्या होगा, हेड या टेल, इसके कितने होंगे, हेड या टेल, तीसरे वाले कितने होंगे, हेड या टेल, हमारे टोटल कितने आउटकम्स होंगे, 8 होंगे। उसी प्रकार हमारे पास 2 कॉइन्स हैं, तो जब 2 कॉइन्स हैं तो हमारा क्या आउटकम हो सकता है, हेड या टेल हो सकता है। फिर दूसरे कॉइन्स को टॉस करें तो क्या होगा, हेड या टेल, 2 into 2 4, ये हमारा जनरलाइज्ड वे है। इसी प्रकार अगर हमसे कहा जाए कि 5 कॉइन्स को टॉस किया गया, तो हम ऐसे तो नहीं निकालेंगे, ऐसे तो काफी लेंदी हो जाएगा, निकालते रह जाएंगे। तो फिर क्या होगा, अगर 5 कॉइन्स टॉस किए गए तो क्या होगा हमारा आउटकम, इसको हम कैसे लिखेंगे, तो हमारे कितने हमारे कितने आउटकम्स हो जाएंगे, पहले कॉइन्स के 2 आउटकम, दूसरे कॉइन्स के 2 आउटकम, तीसरे कॉइन्स के 2 आउटकम, चौथे के 2, पांचवे के 2, मल्टीप्लाई कर देंगे। अरेंजमेंट है हमारा, क्योंकि इन सबको आपस में हम अरेंज भी तो करेंगे, इसलिए तो मल्टीप्लीकेशन कर रहे हैं, यानी ये कितना होगा, 2 to the power 5 यानी 32। उम्मीद है ये चीज आपको समझ में आ गई होगी। दोस्तों हमारे सामने बोर्ड पे एक सवाल है, यहाँ कह रहा है कि 5 डिफरेंट कलर्स के फ्लैग्स दिए हुए हैं, 5 फ्लैग्स ऑफ डिफरेंट कलर्स आर गिवन, हाउ मेनी डिफरेंट सिग्नल्स कैन बी जनरेटेड if each signal requires the use of 2 flags, one below other। जैसे हमारा सिग्नल है, ऐसा कोई सिग्नल है जिसमें 2 कलर्स का यूज हो रहा है, और हमारे पास 5 फ्लैग दिए गए हैं जो कि 5 डिफरेंट कलर्स के हैं, उनमें से 2 कलर्स का यूज करके हमें सिग्नल जनरेट करने हैं, कितने हम ऐसे जनरेट सिग्नल कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर क्या है कि अगर उन 5 जो कलर्स, डिफरेंट कलर्स के जो सिग्नल हैं, फर्स्ट प्लेस को हम कितने तरीके से, फर्स्ट प्लेस में हम कितने कलर के सिग्नल यूज कर सकते हैं, 5 तरीके के, कोई सा भी, मान लीजिए सपोज रेड, वायलेट, ग्रीन, ऑरेंज और मान लीजिए व्हाइट, ये हमारे इतने सिग्नल हैं, इनमें से कोई सा भी हम इसमें यूज कर लें। सपोज हमने वायलेट यूज कर लिया, तो जब वायलेट यूज कर लिया तो फिर हमारे पास जो दो फ्लैग्स का यूज करके हमें सिग्नल जनरेट करना है, उस सिग्नल का ड्यूअल एस्पेक्ट है, फर्स्ट हमने यूज कर लिया, एक कलर हमने यूज कर लिया, तो दूसरे में हम क्या उसको यूज कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं, तो हमारे पास ऑप्शन कितने बच जाएंगे, सिर्फ 4 बच जाएंगे। तो हम ऐसे करके कितने सिग्नल्स जनरेट कर सकते हैं, 5 into 4, ये हमारा हो गया 20 signals can be generated। फ्रेंड्स हमारे सामने व्हाइट बोर्ड पे एक सवाल है, इस तरह के सवाल ऑब्जेक्टिव सवाल एग्जाम्स में पूछे जाते हैं रेलवे आदि के, और उसमें इफ 1 upon factorial 6 plus 1 upon factorial 7 is equal to x upon factorial 8, then find out the value of x। देखिए
फैक्टोरियल 6 फैक्टोरियल 7 की वैल्यू लोगों को याद होती है, लेकिन ऐसे हम नहीं कर सकते, काफी लेंदी हो जाएगा। तो इसका करने का तरीका यही है, यहाँ फैक्टोरियल 8 है, फैक्टोरियल 8 को एक्सपेंड कर दें, यहाँ फैक्टोरियल 6 है, यहाँ 7 है, तो ये 7 इंटू फैक्टोरियल 6 इसको हम लिख सकते हैं, और इसको क्या लिख सकते हैं 8 इंटू 7 इंटू फैक्टोरियल 6, और ये फैक्टोरियल 6 जो है ये कैंसिल आउट हो जाएगा, और फिर हम बहुत इजीली x की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। तो ये हो गया हमारा 6 फैक्टोरियल प्लस 1/7 इंटू 6 फैक्टोरियल इज इक्वल टू x अपॉन 8 इंटू 7 इंटू 6 फैक्टोरियल। ये 6 फैक्टोरियल यहाँ ये तीनों जगह से कैंसिल हो गया, 1/1 प्लस 1/7 इज इक्वल टू x अपॉन 56। 7 प्लस 1 ये हमारा हो जाएगा x अपॉन 56। इसको हम कैंसिल आउट कर दें, 8 से चला जाएगा, हमारी x की वैल्यू क्या आ गई 8 इंटू 8 64। यही हमारा आंसर हो जाएगा। फ्रेंड्स आइए, हमने जो परमुटेशन का डेफिनेशन देखा था, और परमुटेशन को हम डिनोट करते हैं एन पी आर इज इक्वल टू, इसको लिखते हैं फैक्टोरियल एन अपॉन फैक्टोरियल एन माइनस आर। देखिए ये कैसे आता है, इसको समझिए कि परमुटेशन का डेफिनेशन होता है कि नंबर ऑफ डिफरेंट अरेंजमेंट्स n नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स हैं आउट ऑफ टेकन आर एट अ टाइम, या ऑल टेकन एट अ टाइम, जहां r जो है वो इसको हम 0 से ग्रेटर लेस देन इक्वल टू n, ये हम r की वैल्यू ले सकते हैं। तो ये आता कैसे है, इसको ये होता है NPR से डिनोट हम करते हैं, और इसकी वैल्यू क्या होती है n इंटू n माइनस 1 इंटू n माइनस 2 डॉट डॉट डॉट, हमने r तक लिया है, तो क्या होता है n माइनस p प्लस सॉरी n माइनस r प्लस 1, हमने r टर्म तक लिया है, ये हमारी यहाँ तक आती है। यहाँ पर ये क्या है नंबर ऑफ टर्म्स, इतने हमारे टोटल नंबर ऑफ टर्म्स हैं, जिसमें n नंबर ऑफ टर्म्स में से r टर्म्स लिया है, डिफरेंट अरेंजमेंट्स, यहाँ पर रिपीटेशन अलाउड नहीं है, तो उसको हम ऐसे लिखते हैं, लेकिन हमको इस फॉर्म में लाना है। तो अगर हम इसमें इसको फैक्टोरियल n के फॉर्म में लाना है, तो इसमें अगर हम कुछ ऐसा कर दें, मल्टीप्लाई कर दें n माइनस r माइनस 1 डॉट 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 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 से अगर हम इस टर्म से मल्टीप्लाई यहाँ कर दें और उतने से डिवाइड कर दें n माइनस r माइनस 1 डॉट 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 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, तो ये हमारा टर्म देखिए, जरा ध्यान से देखिएगा, ये क्या हो जाएगा 1 2 3 4 डॉट डॉट डॉट, यहाँ n माइनस 2 n माइनस 1 n, ये हमारा फैक्टोरियल n हो गया। ऊपर का पूरा हिस्सा दिख रहा है, ये हमारा फैक्टोरियल n है, और ये नीचे का हिस्सा क्या है 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 डॉट 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 n माइनस r, फैक्टोरियल n माइनस r के बराबर है। यही फॉर्मूला हमारा डिराइव होकर के आता है, जहां r की वैल्यू क्या है 0 और इज इन बिटवीन n, इसके बीच में हो सकती है। अब यहां देखिए कि क्या r की वैल्यू 0 के बराबर हो सकती है। अगर हम r को 0 ले लें, क्या यहाँ r 0 के इक्वल हो सकता है? यहाँ हो सकता है। n p 0 इज इक्वल टू
क्या हो जाएगा फैक्टोरियल एन, ये हमारा हो गया फैक्टोरियल एन। आर की वैल्यू तो हमने 0 ले ली, यानी कि ये वैल्यू क्या हो जाएगी हमारी 1 हो जाएगी। एन पी 0 की वैल्यू क्या हो जाएगी हमारी 1 हो जाएगी। तो उम्मीद है आपको ये कंसेप्ट समझ में आया होगा, ये फॉर्मूला कैसे डिराइव होता है ये आपको समझ में आ गया होगा। दोस्तों देखिए, हमने जो अभी परमुटेशन का ये जो फॉर्मूला लिखा, एन पी आर इज इक्वल टू फैक्टोरियल एन अपॉन फैक्टोरियल एन माइनस आर, ये तभी अप्लीकेबल है जब रिपीटेशन ऑफ डिजिट्स, रिपीटेशन ऑफ नंबर्स अलाउड नहीं हो। उस कंडीशन में क्या होगा जब रिपीटेशन अलाउड हो। सपोज तो एक थ्योरम होता है कि नंबर एंड डिफरेंट अरेंजमेंट्स हैं जिसमें आर हम टेकन आर एट अ टाइम और व्हेन रिपीटेशन इज अलाउड, व्हेन repetition of digits allowed, n नंबर ऑफ हमारे टोटल ऑब्जेक्ट्स हैं या डिजिट्स हैं या संख्याएं हैं या कुछ भी कह लीजिए, और आर हम ले रहे हैं जहां हम डिजिट्स को रिपीट कर सकते हैं, तो ये होता है टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स क्या हो जाते हैं हो जाते हैं n टू द पावर r। इसको आप याद रखेंगे, जहां यहाँ क्या है रिपीटेशन ऑफ डिजिट्स इज अलाउड, डिजिट्स का या संख्याओं का रिपीटेशन या ऑब्जेक्ट्स का रिपीटेशन अलाउड है, तो यहाँ पर ये एप्लीकेबल होता है n टू द पावर r। n क्या है टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स है, और r क्या है जितने हम आउट ऑफ n हम r नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स जब ले रहे हैं तो उस समय होता है n टू द पावर r। देखिए हमारे सामने बोर्ड पे एक सवाल है, फाइंड द टोटल नंबर ऑफ 4 डिजिट्स कैन बी फॉर्म्ड यूजिंग द डिजिट्स 1 2 3 4 5 6 व्हेन रिपीटेशन ऑफ डिजिट्स इज अलाउड। यहाँ कह रहा है कि 1 से लेकर के 6 तक हमें संख्याएं दी गई हैं, इसका यूज करके हमें 4 डिजिट की संख्या बनानी है जहां रिपीटेशन ऑफ डिजिट इज अलाउड। अभी हमने रिपीटेशन ऑफ डिजिट अलाउड का फॉर्मूला देखा था, तो क्या था यहाँ पर n टू द पावर r। तो यहाँ पर कितने टोटल नंबर ऑफ डिजिट्स कितने हैं 6 हैं, और हमें कितने नंबर संख्याएं कितने डिजिट की संख्या बनानी है 4 डिजिट की संख्या बनानी है, तो 6 टू द पावर 4, 6 मल्टीप्लाई बाय 6 ये हो गया 36 इंटू 36, मल्टीप्लाई कर लीजिए। टोटल हो जाएंगे 1296। या फिर इसको ऐसे कुछ समझिए कि जैसे ये चार डिजिट की संख्या है, तो पहले प्लेस को हमने 1 से लेके 6 तक की किसी भी संख्या में फिल कर दिया, दूसरे प्लेस में यहाँ रिपीटेशन अलाउड है तो ये कोई भी यूज हो जाएगा। अगर मान लीजिए 2 यूज कर लिया यहाँ पे, तो यहाँ पे 2 क्या यूज होगा, हाँ होगा, रिपीटेशन अलाउड है। तो इन टोटल इस प्लेस को हम 6 तरीके से भर सकते हैं, तो इस प्लेस को भी हम 6 तरीके से भर सकते हैं, फिर इस प्लेस को भी हम 6 तरीके से भर सकते हैं, रिपीटेशन अलाउड है। इस प्लेस को भी 6 तरीके से भर सकते हैं, ये हमारा 6 टू द पावर 4 हो गया 1296 आंसर।
दोस्तों देखिए, हमारे सामने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरम है। यहाँ देखिए कह रहा है थ्योरम कि द नंबर ऑफ परमुटेशंस ऑफ n ऑब्जेक्ट्स वेयर p1 ऑब्जेक्ट्स आर वन टाइप, p2 आर सेकंड टाइप, dot 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 pk are kth type and the rest are different kind is factorial n upon factorial p1 upon factorial p2 dot 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 factorial pk। कहने का तात्पर्य ये है कि हमारे पास n नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स हैं, जिसमें से p1 टाइप के कुछ एक प्रकार के हैं, p2 टाइप के दूसरे प्रकार के, p3 टाइप के तीसरे प्रकार के, ऐसे हम kth टर्म तक चले जाएं जो कि एक प्रकार के ऑब्जेक्ट्स हैं। तो उसको हम कुछ इस प्रकार लिखते हैं। अब देखिए, इसको हम समझने के लिए एक सिंपल सा कंसेप्ट, सिंपल सा वो यूज करते हैं कि जैसे मान लीजिए हमारे पास 3 वर्ड्स हैं अल्फाबेट के ए बी सी। यहाँ तीनों डिफरेंट हैं और हम इनको कितने तरीके से अरेंज कर सकते हैं। तो पहला तो हो गया ए बी सी, दूसरा क्या हो जाएगा ए सी बी, तीसरा क्या हो जाएगा बी सी ए, चौथा क्या हो जाएगा सी ए बी, पांचवा क्या हो जाएगा सी बी ए, और छठा क्या हो जाएगा सी ए बी सी ए सी बी बी सी ए बी सी ए सी बी सी ए बी ए सी, बी ए सी है यहाँ पे, बी ए सी नहीं है, ये होगा हमारा बी ए सी। हाँ, ये हमारे टोटल 6 अरेंजमेंट्स हो जाएंगे। कैसे, 3 डिफरेंट लेटर्स हैं, इसका अरेंजमेंट कितना होता है फैक्टोरियल 3 इंटू 2 करेंगे 6 आ जाएगा। ठीक है, अरेंज कुछ इस प्रकार से हम करेंगे। अब देखिए, अगर ऐसा कहा जाए कि हमें कहा जाए ए बी ए का यूज करके आप कितने अरेंजमेंट्स बना सकते हैं, तो आप कैसे बनाएंगे। अगर हम इसी को कॉपी कर लें, ये जो टर्म्स हैं इनको कॉपी करें, अगर देखिए आप यहाँ इसको मिटा देते हैं, अगर हम इसी को कॉपी कर लें, ए बी सी है, इसको कैसे लिखते हैं ए बी ए, फिर इसको कॉपी कर दें यहाँ पर ए बी, यहाँ सी की जगह ये हो जाएगा क्योंकि यहाँ पर ए है। इसी प्रकार यहाँ पर क्या हो जाएगा बी ए, क्या हो जाएगा ए बी, यहाँ पे क्या हो जाएगा ए बी ए, और यहाँ पर क्या हो जाएगा बी ए, बस हमने कॉपी कर दिया, सी की जगह ए से रिप्लेस कर दिया, क्योंकि यहाँ पर हमारा 2 ए है, यहाँ पर एक सी था। तो अब जरा गौर कीजिएगा, ये और ये अरेंजमेंट और ये अरेंजमेंट क्या अलग है? नहीं, दोनों तो सेम ही है। ये अरेंजमेंट और ये अरेंजमेंट क्या अलग है? नहीं, दोनों सेम ही है। फिर बच जाता है ये अरेंजमेंट और ये अरेंजमेंट, क्या अलग है? नहीं, सेम ही तो है। तो यानी इससे क्या निष्कर्ष निकलता है कि हमें अगर लेटर्स दिए हैं n नंबर ऑफ लेटर्स, यहाँ 3 नंबर ऑफ लेटर्स दिए हैं, और उसमें ए जो है एथ काइंड का जो है ये कितना है 2 बार है, रिपीटेड है, रिपीटेशन है, यहाँ पर सेम प्रकार के हैं। तो यहाँ पर क्या होगा अरेंजमेंट्स रिड्यूस हो जाएंगे, घट जाएंगे। हमारे टोटल अरेंजमेंट्स कितने हो जाएंगे 3 हो जाएंगे, सीधे सीधे दिख रहा है। एक ये होगा
एक ये होगा और एक ये होगा, 3 ही तो अरेंजमेंट होंगे, 6 में से 3 रिड्यूस हो जाएगा। तो इस फॉर्मूले से हम कैसे इसको निकालेंगे, यानी यहाँ जाहिर सी बात है वो नंबर ऑफ लेटर्स कितने हैं, n की वैल्यू यहाँ 3 है, फैक्टोरियल 3। इसमें रिपीटेशन कितने हैं, 2 लेटर्स का रिपीटेशन है, 2 ही लेटर्स का, ए का रिपीटेशन है 2 बार। तो उस रिपीटेशन, ये जो क्या है P1 वन काइंड, P2 अनदर काइंड, ये क्या है P1 ए टाइप का है, तो इसको इससे डिवाइड कर देंगे, तो क्या आएगा 3 इंटू फैक्टोरियल 2 अपॉन फैक्टोरियल 2, हमारी वैल्यू आ जाएगी 3। इससे मुझे उम्मीद है कि आपको ये कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। बहुत ही अच्छा थ्योरम है और इसका यूज खूब ढेर सारे प्रॉब्लम्स को करने में, परमुटेशन में यूज होता है। इसको अपने दिमाग में रखेंगे आप। दोस्तों अभी हमने जो थ्योरम देखा ऑफ सेम काइंड, कितने सेम प्रकार के, जो अगर उसमें ऑब्जेक्ट्स हों तो उसका परमुटेशन कैसे निकालते हैं, उसी पे आधारित ये हमारा सवाल है। फाइंड आउट द नंबर ऑफ परमुटेशंस ऑफ लेटर्स ऑफ द वर्ड इलाहाबाद। तो देखिए यहाँ पर देखिए टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, टोटल हमारे 9 वर्ड्स हैं, जिनमें से ए देखिए कितनी बार रिपीट हो रहा है, 1 2 3 4, यानी ए जो है ये 4 बार है। और यहाँ एल कितनी बार है, 2 बार रिपीट हो रहा है। बाकी कोई वर्ड तो रिपीट नहीं हो रहा है, बाकी कोई सा भी वर्ड रिपीट नहीं हो रहा है। तो नंबर ऑफ परमुटेशन कैसे निकालेंगे, टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स 9 है, वही तो था फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल p1 इंटू फैक्टोरियल p2। यहाँ 2 अलग अलग प्रकार के हैं, 2 अलग अलग प्रकार के हैं, 2 डिफरेंट काइंड्स के हैं, ए और एल। तो ये चीज लगाते हैं हम, इसको हम लिख सकते हैं फैक्टोरियल 9 अपॉन ये कितने हैं, ए 4 पर, ये वो एक P1 प्रकार का जो लेटर है वो कितना 4 लेटर है, फैक्टोरियल 4, और ये कितना है 2 है, फैक्टोरियल 2। सॉल्व करेंगे 9 8 7, फैक्टोरियल 7 की वैल्यू हमने आपको बताई थी 5040, याद रखिएगा ये काम आता है, डायरेक्ट लिख सकते हैं। और ये फैक्टोरियल 4 को हम लिख दें 4 इंटू 3 इंटू 2, और ये 2 है, इसको 2 लिख दिया, 4 दूनी 8 से ये 8 कैंसिल हो गया, 3 3 के 9, इस 2 से इसको कैंसिल करें तो ये हो जाएगा 2 दूनी 4, 2 बचे 10, 2 दूनी 4, 0, 3 दूनी 6, 5 3 15, 3 दूनी 6 7560 हमारा आंसर हो जाएगा।